हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो सर, मतलब एक खबर जो कल से चलती हुई आ रही है कि ट्वेल्थ के सीबीएसई के पेपर, सीबीएसई क्यों कहूं मैं, बल्कि ट्वेल्थ के एग्जाम्स कैंसिल हो गए। सीबीएसई के अलावा जो भी स्टेट बोर्ड है आपके, अगर स्टेट जो भी है वो पेपर कंडक्ट करवाती है, तो वो पेपर भी कैंसिल हो गए है। अब क्या होगा? अब बच्चे पता क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत है कि हमारे सीए सीएस सीएम में एग्जामिनेशंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। अरे इम्पैक्ट आपका इससे क्या मतलब है भैया? जब ये कैंसिल हुए इसके पीछे क्या रीजन है? कोविड-19। कल आपने देखा भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था? वो ट्वीट जो था वो भी दिखा था। अब कोविड का आपके एग्जामिनेशन पे, जैसे ट्वेल्थ वाले बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब क्या हमारे पेपर के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, अब इसको देख के तो सब बच्चों को ही पता, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना, चांसेस बढ़ गए हैं कि हो सकता है भैया अपने भी पेपर ना हो पिछले साल की तरह। पर एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाता हूँ, थोड़ी सी एक चीज दिखाता हूँ कि पिछले साल जब हमारे पेपर हुए, ठीक है, देखो इनमें से ये इंस्टीट्यूट तो बहुत समझदार है, ये भी समझदार है। आईसीएआई कुछ अनप्रेडिक्टेबल है यार। पिछले बार भी मुझे नहीं समझ में आया था, तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता चलता वो कभी। मतलब पहले भी कह रहे थे कि यार ईगो पे ना ले जाए इंस्टीट्यूट। सीएम में इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया, सीएस इंस्टीट्यूट भी देख देख के चलता है। आईसीए इंस्टीट्यूट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर, वो अलग फंडे हैं उनके। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब एक और चीज पे आते हैं। वो ट्वीट पढ़ते हैं, थोड़ा सा इस ट्वीट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कल। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट स्टूडेंट फ्रेंडली एंड safeguards the health as well as future of youth। बात समझ लो, उन्होंने कहा कि सर हमारे को आपकी सेफ्टी की बहुत परवाह है, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहें। अब अगर ट्वेल्थ वाला जो बच्चा है, और सबको पता है यार, जो थर्ड वेव आनी है वो थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक है ना। थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक है, थर्ड वेव आएगी तो बच्चों पे होगी, तो इसलिए इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे सीए सीएस सीएमए के अंदर हैं, वो तो भाई वैसे भी कोरोना को पार कर चुके हैं, अमर हो चुके हैं, उनकी सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा होगा शायद, है ना। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको तो वरदान है कि कोरोना नीचे रहेगा, तुम उसको ऊपर से निकल के आ जाओगे, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पेपर होंगे। हो सकता है ऐसे, मजाक लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अब एक दो चीजें दिखाता हूं, पहले उन चीजों को देखो, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। ये तो हमारे मोदी जी का ट्वीट था, और यहां पर देखो एक न्यूज़पेपर है, उसमें साफ साफ ये लिखा, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यार सीबीएसई के बच्चों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी भी तो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हैं, इंटर के हैं, फाइनल के हैं, भैया हमारी भी तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सर आपसे कल भी पूछा था करना क्या है, मैंने तो कल भी बताया था करना क्या है, मैं आज भी बता रहा हूँ करना क्या है। मैं दोनों बातें बताकर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, मैं रोज बताऊंगा करना क्या है। पर पता नहीं आप लोग कैसे उसको देखते हो। अच्छा देखो, वो कह रहे पिछले साल भी पेपर हुए थे। भैया देख लो, ये पहले से ही ये वेबसाइट जो है वो WHO पे, ठीक है, कोविड-19 रिजल्ट्स इंडिया के खोल कर बैठा हूं, वीकली नहीं डेली वाले, ठीक है। चलो वीकली से ही समझ लो, पिछले साल क्या सिचुएशन थी ये देख रहे हो आप, ठीक है। पिछले साल आपके पास मार्च 31 बिल्कुल सूना पड़ा था, ये कंफर्म्ड केसेस हैं और यहाँ पर डेथ्स हैं, ठीक है। पिछले साल एकदम सूना पड़ा था, धीरे धीरे चीजें जो है वो जून में बढ़ी जब हमारे पेपर थे। जब इतना ही था, केसेस हमारे पास कम आ रहे थे, कंफर्म्ड केसेस कितने आ रहे थे, 3 लाख 4 लाख कंफर्म्ड केसेस आ रहे थे हमारे पास। तो इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं यार पेपर नहीं ले सकता मैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कैसे, कोरोना है। अब इतना तो फैक्ट एक्नॉलेज करना वाला है कि कोविड की पहली वेव खतरनाक थी या दूसरी खतरनाक है, सबको पता है, ठीक है। क्योंकि सर पहली में इतने केसेस थे, 31 मार्च के बाद, आज इतने केसेस हैं, देख रहे हो कितने केसेस हैं, ठीक है। पहले में डेथ रेट बहुत कम था, यहाँ पर देखिए, मतलब कहना नहीं चाहिए, इस टाइम पे जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, पहले कम था। तो सर जब इंस्टीट्यूट ने सेफ्टी का ध्यान रखा, गवर्नमेंट ने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा, तो अब भी तो रखना चाहिए ना।
अब भी तो रखना चाहिए। तो सर क्या करें? मैं सब समझता हूँ, देखो क्या है, बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग में बैठता है, सोचता है कि यार कोरोना और बढ़ जाए, मेरे पेपर ना हो। पर कब तक, कब तक पेपर से कब तक भागेंगे? सर सेफ्टी की बात है, हमारे घर में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है। देखो ये कंसर्न अपनी जगह है, बिल्कुल सही बात है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी ऐसे ही कुछ बताया था कि देखो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और एक बार और पोस्टपोनमेंट देखी जा सकती है। अब जो अनाउंसमेंट आएगी या तो वो पोस्टपोनमेंट की होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी अगली कैंसिल की होनी चाहिए, या तो हो सकता है कैंसिल की हो, क्योंकि पेपर इस टाइम पे यार मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपके साथ अपना ओपिनियन रखा है, और इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है, भैया ये मतलब इंस्टीट्यूट तो जानता है, पर जिस हिसाब से बच्चों से बात हो रही है, बच्चे देख रहे हैं, चीजें अपनी बता रहे हैं, सिचुएशंस बता रहे हैं। अच्छा एक बच्चे ने ये भी बोला, कह रहा सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में तो अब केसेस ही नहीं है, अब तो केसेस नीचे आ गए, तो कह रहा खाली दिल्ली में पेपर करा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं होता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। स्टेट वाइज थोड़ी पेपर हो रहा है तुम्हारा, स्टेट वाइज पेपर लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा अब एनीवेज सर करें क्या, करें क्या? देखो मैंने पहले भी बताया था, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है सर। जो बच्चा एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, इट इज एडवाइजेबल गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, मैं तो सीधा कहता हूं कि मान लो चलो जून 2021 आपने कहा कि इसमें पेपर नहीं होगा, तो आज नहीं होगा तो कल तो होगा, दिसंबर 2021 में तो होगा। मतलब ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि मतलब 12-12 घंटे पढ़ के तुम लोग एकदम कर दो, एकदम फतेह कर दो, इतना भी नहीं। ठीक है 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, आतंक नहीं मचाना है। पेपर की डेट शीट आने तो आतंक मचा देना, मतलब अच्छे से पढ़ लेना, ये नहीं आतंक मचा देना। ये क्या होता है, बाबू भाई वाली फिल्म देख के आओगे। जून या दिसंबर, यहां नहीं हुआ तो यहां तो पक्का होगा ही होगा, तो अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब जो बच्चा कहेगा कि सर मैंने तो सब पढ़ लिया, बेटा मॉड्यूल पढ़ लिया तुमने? ठीक है, मैंने मान लिया पूरा का पूरा कि आपने क्लासेस पूरी पढ़ ली, क्या आपने मॉड्यूल पढ़ लिया? उसके बाद मॉड्यूल पढ़ लिया तो एक काम करो, 2 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो पीछे के, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिए, मैंने कहा क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर आए? 100 में से 100। मैंने पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिए, ठीक है, 100 में से 100 नंबर आए मेरे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ऐसी बात है फिर तो बात ही क्या है, पर फिर भी रिवाइज करते रहना क्योंकि भूल जाओगे वरना। अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, आरटीपीज हैं आपके पास, एमटीपीज हैं आपके पास, हाँ सीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, आरटीपीज एमटीपी सीए और सीएमए वाले बच्चों को ही देखने के लिए मिलती है। ऐसा कुछ अगर आपने क्लियर कर लिया तो सर बात ही क्या है। अच्छा एक और बहुत छोटी सी बात बताना, सर हम क्या करें? अरे तुम कुछ कर थोड़ी सकते हो अभी यार, अभी कुछ कर सकते हो आप लोग? मुझे ये बताओ, बड़ी छोटी सी बात बताओ, अभी आप लोग कुछ कर सकते हो क्या? क्या आपने कहा कि सर नहीं मैं कुछ करता हूं, क्या करोगे आप? आपके हाथ में कुछ है? जो डिसीजन है गवर्नमेंट का है, आपने तो पेपर देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ना पूरा का पूरा जो फंडा है ना MHA से चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो गाइडलाइंस इशू करती है तब जाकर पेपर होते हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो एक सिंपल सा फंडा है यार, जिस दिन आपके यहाँ कोविड केसेस बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाए, बिल्कुल नीचे आने शुरू हो जाए, ठीक है सर काम तो चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है, कहाँ, कितने लोग देखो घर पे बैठे हैं। सर ऑनलाइन वाला सिस्टम आ जाए तो बात अलग है यार, ऑनलाइन वाला सिस्टम आ जाए तो बात अलग है, पर बाकी चीजें। अब कोविड केसेस जो हैं वो नीचे आ जाए, और उसके बाद आपको 2-3 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाले जो पेपर हैं वो देखने को मिले, तब तो बात बनती है। बाकी इंस्टीट्यूट ने अगर करना है वो कर देगा भैया, तो अलग बात है। पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरा सिर्फ एक ओपिनियन होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो भी ठीक है, बच्चे परेशान है यार तो थोड़ी सी बात कर लेना सही रहता है। तो पहले तो सीधी बात, जो पूछ रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें, ये कर लेना, ये करो, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देख लेना, 2 ही रीजन की वजह से, 2 ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है, और कोई तीसरा रीजन ही नहीं। वो रीजन क्या है बताऊंगा दोबारा, व्हाई वी फेल। 2 ही रीजन है बस, उसके अलावा कोई रीजन ही नहीं। ठीक है, आपने पढ़ाई ही नहीं करी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो अलग चीजें हैं। ऐसे तो न जाने कितने सारे रीजन बन जाएंगे, पर इस बारे में बात करते हैं यार, जल्दी बात करेंगे।
तो पेपर कब होगा सर? मैं तो खुद ही बेटा, हाँ, नरेंद्र मोदी जो है वो मेरे चाचा लग रहे हैं, प्रधानमंत्री है ना जो हमारे, है ना, हमारे जो मोदी साहब हैं वो मेरे चाचा लग रहे हैं, मेरे को बता देंगे पेपर कब होगा। पेपर कब होगा पहले भी बोला था यार, अगस्त के एंड से पहले मुझे तो नहीं समझ में आता। चीजें अगर यहाँ ठीक है, आपको पेपर की डेट अनाउंस हो गई तो पहले डेटा आएगा ना यार, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इशारा करेगी, चीजें धीरे धीरे अनलॉक होंगी। पहले तो एकदम से अनलॉक हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? हमसे हो रहा है ना। और बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। स्टेट वाइज पेपर लेना, पता नहीं देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, पर जल्दी ही कुछ ना कुछ एक और न्यूज आने के लिए मिलेगी, इतना इशारा होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मिलेंगे अगली क्लास में। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो यू कैन कमेंट डाउन, और फिर बात करते हैं, देखते हैं। चलो बाय।